बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे शायद। चलिए आज पढ़ते हैं हम चैप्टर 5, जिसमें है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। तो हम एक्सरसाइज 5.1 शुरू करने से पहले, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, हम सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, उसके नाम क्या है, और 5.1 में जो क्वेश्चन है उस पर आधारित जो यहाँ बेसिक चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी है क्या। तो जैसे इसका नाम ही लिखा हुआ है श्रेणी, श्रेणी माने होता है सूची, और समांतर माने कि सम अंतर, जिनके बीच का अंतर समान हो। तो श्रेणी, समांतर श्रेणी में क्या हो गया कि संख्याओं की ऐसी सूची जिनके बीचों का अंतर समान हो। ये परिभाषा नहीं है, सिर्फ ये नाम जो लिखा हुआ है इसके आधार पर मैं बता रही हूँ। फिर हम यहाँ पे इसको समझेंगे, इसके बाद उसको परिभाषित करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसके बाद 4 आया है, 4 के बाद 6 आया है। तो यहाँ पे ये जो आगे आने वाली संख्या है वो अपने ठीक पहले वाली संख्या में एक निश्चित संख्या को जोड़ जोड़ कर आई है। जैसे कि यहाँ पे ये 4 कैसे आया है, 2 + 2 करने से। ये 6 कैसे आया है, 4 + 2 करने से। ये 8 कैसे आया है, 6 + 2 करने से। और 10 आया है 8 + 2 करने से। तो समांतर श्रेणी को अब हम यहाँ पे परिभाषित करेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी संख्याओं की वह सूची होती है जिसमें आगे आने वाली संख्या अपने ठीक पहले वाली संख्या में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से आता है। ठीक, तो यहाँ पे हम सिर्फ ये पहले पद को छोड़कर, यहाँ प्रथम पद को छोड़ दिया जाता है क्योंकि प्रथम पद से पहले कोई नहीं होता, शुरुआत यहीं से होती है। तो इसलिए इसके आगे आने वाले जितने भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं अपने ठीक पहले संख्या में एक निश्चित अंक को जोड़कर, निश्चित संख्या को जोड़कर आती हैं। तो इस तरह समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या हो गई? समांतर श्रेणी संख्याओं की वह सूची है जिसमें आगे आने वाला संख्या अपने ठीक पहले वाले संख्या में एक निश्चित संख्या को जोड़कर आता है। इस तरह ये समांतर श्रेणी आगे बढ़ता है। अब इस समांतर श्रेणी में जो संख्या निश्चित है उसको भी एक निश्चित नाम दिया जाता है, और इस समांतर श्रेणी में जो संख्याएं क्रमिक रूप से लिखी होती हैं उनको भी एक नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जो निश्चित संख्या है इसको किससे दर्शाते हैं? संकेत अलग है और नाम अलग है। यहाँ इसे दर्शाते डी से हैं और इसका नाम है सार्वंतर। क्या नाम है? सार्वंतर। ये समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक, और इसे दर्शाते कैसे हैं? डी से। ये डी से इसे दर्शाते हैं, संकेत इसका डी होता है। अब यहाँ पास हम ये तो सीख गए कि कॉमन डिफरेंस मतलब क्या। कॉमन डिफरेंस मतलब वह निश्चित संख्या जिसको जोड़ जोड़ करके आगे श्रेणी में आने वाली संख्या आते जाती है और श्रेणी बढ़ते जाता है। अब यदि हमको इस कॉमन डिफरेंस को ही निकालना हो तो हम इस कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए ये जो दी रहती है श्रेणी में संख्या, इसको हम पद बोलते हैं और इनके भी नाम होते हैं। जैसे पहला पद है तो इसे हमने A1 नाम दिया है, इसको A2 नाम दिया है, इसको A3 नाम दिया है, इसको A4 नाम दिया है, इसको A5 नाम दिया है, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाता है। अब देखिए कि यहाँ पे जो संख्या है वो डी को जोड़ जोड़ के आगे बढ़ा है, तो जब हम डी निकालेंगे तो ठीक उल्टा करेंगे। जैसे 4 में डी जोड़े, यहाँ पे D2 है। इस सीरीज के लिए, इस श्रेणी के लिए, अलग अलग श्रेणी के लिए डी अलग अलग होता है। तो यहाँ चूंकि ये एग्जाम्पल है तो इस एग्जाम्पल में डी कितना है? 2 है। तो यहाँ पे संख्या में डी जोड़ने से आगे वाली संख्या आती है, फिर उसमें डी जोड़ने से आगे वाली संख्या आती है। तो जब हमें डी निकालना रहता है तो हम ठीक इसका विपरीत काम करते हैं, आगे वाली संख्या में उसके ठीक पहले वाली संख्या को घटाते हैं। ये काम आप कहीं पास भी कर सकते हो, कहीं पास भी डी निकाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए
कि यहाँ पे हम A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, A2 क्या है यहाँ पे 4, A1 क्या है 2, तो आ गया 4 माइनस 2 2। इसी तरीके से A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 क्या है यहाँ पे 6 और A2 क्या है 4, तो 6 माइनस 4 आ गया 2। इसी तरीके से आगे भी कर सकते हो, A3 करेंगे तो A3 कितना है A4 और A3 करेंगे तो A4 कितना है 8 और A3 कितना है 6, तो 8 माइनस 6। तो यहाँ पे कहीं किसी भी स्टेप में किसी भी दो पदों को ले करके हम यहाँ पे D निकाल सकते हैं, लेकिन जिन पदों को हम ले रहे हैं उसके ठीक पहले वाले पद को घटाना है। जैसे यदि हम A3 ले रहे हैं तो A3 के ठीक पहले क्या होता है A2, तो A3 में A2 घटाएंगे तब हमको D मिलता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पास D निकाल सकते हैं और देखते हैं हम कि जो हमारी समांतर श्रेणी होती है उसमें D कैसा होता है, एक जैसा होता है। किसी भी पद में हम D निकालेंगे तो वो एक ही जैसा होता है और इसी आधार पर इस श्रेणी को समांतर श्रेणी बोला जाता है। आगे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसको हम इसी आधार पर बताएंगे। हम 2-3 स्टेप में 2-3 पदों के लिए हम D निकालेंगे और यदि D हमारा समान आता है, एक जैसा आता है, तो हम कह देंगे कि ये समांतर श्रेणी है, और यदि D हमारा एक जैसा नहीं आता है तो हम कह देंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस तरीके से आपने समांतर श्रेणी में जो D होता है उसको पूरी तरीके से समझ लिए। अब ये जो D है वो कैसा हो सकता है, ये धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, या ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक निगेटिव, या शून्य भी हो सकता है, जीरो। तो ये जो D आ रहा है ये D कैसा हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इस तरीके से समांतर श्रेणी में आपने D को समझ लिया। अब इसके बाद हम आते हैं पदों को समझने में। तो ये जो पहले लिखा रहता है ये समांतर श्रेणी का क्या होता है, प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, और इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख कर समझेंगे, इसके नाम और इसके इनके फॉर्म को भी समझेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद माने फर्स्ट टर्म A1, द्वितीय पद, द्वितीय पद मतलब सेकेंड टर्म, A2, और इसी तरीके से तृतीय पद, चतुर्थ पद और फिफ्थ पद, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, टर्म्स इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम A3, A4, A5 और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए कि हमारे ये जो एग्जाम्पल लिए हैं इसी एग्जाम्पल में यहाँ पे हमारा जो A1 है प्रथम पद है वो क्या है A, इसको A दर्शाएंगे, ठीक। और द्वितीय पद क्या होता है, द्वितीय पद कैसे आता है, यहाँ पे जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वहाँ प्रथम पद को अक्सर A से ही लिखा जाता है, और द्वितीय पद को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे सीरीज में देखो द्वितीय पद कैसे आता है, प्रथम पद में D को जोड़ने से, ठीक। इस सीरीज के लिए प्रथम पद क्या है 2 और D क्या है 2। तो अभी हम इस सीरीज की बात नहीं करेंगे, हम संकेतों की बात करेंगे, ताकि संकेतों से हम चाहे जो भी सीरीज दिया हो उस सारे सीरीज में कॉमन हो जाएगा वो। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पहला पद A है, ठीक, और दूसरा पद A2 कैसे आता है, प्रथम पद में D जोड़ने से। तीसरा पद कैसे आता है, दूसरे पद में D जोड़ने से। तो यहाँ दूसरा पद कितना है A प्लस D, और इसमें एक और D जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2D। तो ये तीसरा पद कैसे आ जाएगा A प्लस 2D करने से। फिर चौथा पद कैसे आता है, तीसरे पद में D जोड़ने से। ये देखिए ये चौथा पद कैसे आया है, तीसरे पद में D जोड़ने से। तो यहाँ पे तीसरे पद में हमारा तीसरा पद क्या है A प्लस 2D, इसमें एक D और जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 3D।
इसी तरीके से पांचवा पद कैसे आता है, a प्लस चौथे पद में d जोड़ने से। तो चौथा पद हमारा क्या है, a प्लस 3d, इसमें अगर एक d और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4d। तो इस तरीके से ये हमारे जो a1, a2, a3, a4, a5 है, ये पदों के नाम हैं। और इस तरफ जो लिखा हुआ है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ये क्या है, पदों के फॉर्म है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, नहीं, ये जो है इस साइड जो लिखा हुआ है ये पदों के नेम है, और इधर जो लिखा हुआ है ये पदों के फॉर्म है। फॉर्म मतलब कि अगर हम A2 पद बोलते हैं तो दूसरे नंबर का पद कैसे आता है, दूसरे नंबर का पद आता है a प्लस डी करने से। और तीसरे नंबर का पद कैसे आता है, तीसरे नंबर का पद आता है a प्लस 2d करने से। और इसी तरीके से आगे बढ़ते चला जाता है। अब मान लीजिए कि सीरीज में अंतिम पद जहाँ पास ये फुल स्टॉप हो जाता है, सीरीज खत्म हो जाती है श्रेणी, तो उस अंतिम पद को क्या बोलते हैं, an। कहीं कहीं पास आगे जब आप एक्सरसाइज 5.2 पढ़ोगे तो इसको l भी बोलते हैं, और इसके बाद इसको tn से भी दर्शाते हैं। तो इसके 3 तरीके से इसको दर्शाते हैं और क्वेश्चन पे आधारित होता है। अभी 5.1 में आप इसको an से ही दर्शाएंगे। तो ये an क्या है, इस पूरे सीरीज का आखिरी पद, आखिरी मतलब nवां पद। n हम इसलिए बोलते हैं कि ये सीरीज कहाँ तक बढ़ रही है, 5वें पद में ख़त्म हो रही है कि 10वें पद में ख़त्म हो रही है कि 8वें पद में ख़त्म हो रही है कि 20वें पद में ख़त्म हो रही है, ये कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये हमारे सवाल पे डिपेंड करता है। तो हम इसको ओवरऑल मान लेते हैं कि ये nवां नंबर का पद है, an है। तो यहाँ पे an के लिए हम क्या देखेंगे, जैसे देखिए a5 के लिए क्या देखें, a प्लस 4d। तो इसी तरीके से हम an अगर nवां पद निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, a प्लस, अब यहाँ पे देखिए कि जिस पद को हम निकालते हैं उससे एक कम होता है d। जैसे हमने यहाँ तीसरे पद को निकाला तो 2d हुआ, चौथे पद को निकाला तो 3d, पाँचवें पद को निकाला तो 4d। इसी तरीके से यहाँ पे जो लिखा रहता है वो उससे एक कम होता है d। तो यहाँ पे n लिखा हुआ है तो n से एक कम होगा, n से एक कम मतलब n-1 इंटू डी। तो ये nवें पद का ये फार्मूला आ गया कि यदि आपको nवां पद निकालना है तो आप इस फार्मूले में रखकर nवां पद निकाल सकते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट इस तरह करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको निकालना है, एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लो आपको 11वां पद निकालना है तो a11। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, चूँकि ये 11 है तो यहाँ पे a प्लस 10d। ऐसा करके भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है तो आप उसको डायरेक्ट ऐसा करके भी निकाल सकते हो। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें n ही निकालना होता है तो वहाँ पास हमको ये फार्मूला ही लगाना पड़ता है। तो ये जो फार्मूला है ये nवां पद निकालने के लिए फार्मूला है। nवां में आप चाहे n की जगह जो भी नंबर, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में कौन सा पद बोल रहा है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे n की जगह पे रख के हम nवां पद निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये समांतर श्रेणी में d और a, ये दोनों चीज़ें हो गए, d और an का फार्मूला। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जितना भी समांतर श्रेणी है, जितने भी पद हैं, उन पदों को उन्होंने सिर्फ पहला पद और किसके आधार पर रखा है, d के आधार पर, ताकि जो बीच के पद हैं उनको भी हम निकालना हो तो हमें a और d इन दोनों की सहायता से हम किसी भी पद को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से उन्हें जितने भी पद हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, nवां, सारे पदों को उन्होंने सिर्फ a और d के फॉर्म में लिख दिया है ताकि हम a और d की सहायता से किसी भी पद को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से समांतर श्रेणी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो इतनी अभी 5.1 के लिए हैं। अब आते हैं हम 5.1 का क्वेश्चन देखने पे। तो देखिए 5.1 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है। यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो लिखा हुआ है इसमें ये समांतर श्रेणी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और यदि समांतर श्रेणी बन रहा है तो क्यों बन रहा है। तो यहाँ पे हम पहले सवाल देखते हैं क्या लिखा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए
किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक, तो यहाँ पे प्रथम किलोमीटर के लिए एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, यहाँ पे क्या कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया कितना दे रहे हैं, 15 रुपये, और अगला जब अगले जो एक किलोमीटर बढ़ता जाएगा उसके लिए किराया फिक्स है 8 रुपये। तो यहाँ पहला किलोमीटर कंप्लीट होता है। जब आगे आप दूसरा किलोमीटर तय कर लेते हो तो कितना किराया दोगे, जितना आपने यहाँ दे चुका है उसमें 8 रुपये और, तो यहाँ पे हम 15 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। तो यहाँ पे आप 1 किलोमीटर और बढ़ गए तो कितना किराया दिए, 23 रुपये। इसके बाद फिर आप और आगे बढ़ो 1 किलोमीटर, तो अब कितना किराया दोगे, जितना आपने यहाँ पे दिया था उसमें 8 रुपये और जोड़ दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आगे आने वाले हर किलोमीटर के लिए 8 रुपये बढ़ता है और फर्स्ट वाले किलोमीटर में 15 रुपये रहता है। तो यहाँ पे आगे जितने भी किलोमीटर आएंगे उसमें 8 रुपये जोड़ते जाना है। तो यहाँ पे पहले 23 था, अब इसमें 23 में 8 और जोड़ दो तो कितना हो गया, 31। और इस तरीके से और आगे 1 किलोमीटर बढ़ेंगे तो अभी यहाँ 31 दिए हैं तो अभी यहाँ 8 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 39। और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किराया जो आया है वो कौन कौन सा नंबर आया है। पहले 15, फिर 23, फिर 31 और फिर 39, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आपको बताना है कि ये जो किरायों का नंबर आया है, किरायों की जो संख्या आई है, ये संख्या एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी बन रही है या नहीं। तो समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा ये पहला पद है A1, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है और चौथा पद ये है। तो यहाँ पे अगर हम डी निकालेंगे तो डी के लिए क्या था, कहीं पास भी आपको 2 डी निकालने होते हैं ताकि 2 डी से हम समझ जाएं कि ये इस सीरीज के डी समान है या नहीं है। तो यहाँ हम पहला डी क्या निकालेंगे, A2 - A1। हमेशा आगे वाले पद से उसके ठीक पहले वाले पद को घटाते हैं तब डी निकलता है। तो यहाँ 23 - 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक, अब इसी तरीके से दूसरा डी निकालेंगे, इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, A3 - A2। तो ये कितना हो जाएगा, 31 - 23 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ 2 डी निकाल लिए हैं, 2 काफ़ी होते हैं आपको ये बताने के लिए कि दिया गया श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर आप अपनी संतुष्टि के लिए एक और डी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। A4 - A3 करेंगे तो A4 कितना है, 39 - 31 तो कितना आ जाएगा, 8। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो यहाँ पे संख्या दी गई है, संख्याओं की जो सूची दी गई है, इस सूची में जो डी है हमारा सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, वो क्या है, एक जैसा है, समान है। तो जब डी इसका समान है मतलब कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। और इसका मतलब क्यों पूछा है, क्यों है समांतर श्रेणी, तो इसमें यही कहेंगे कि सार्वंतर इसका समान है, सार्वंतर समान है, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी है। तो आप इसमें 5.1 का जो पहले नंबर का क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आप उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उनको इसी तरीके से डी निकाल लीजिएगा, और डी अगर समान आता है तो वो समांतर श्रेणी है, और अगर डी समान नहीं आता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। फिर भी यदि आपको इस क्वेश्चन के जितने भी सवाल हैं उसको लगाने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। मतलब कि ए और डी दिया है और हमको निकालना क्या है, प्रथम 4 पद। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ए हर सवाल में दिया गया है और डी हर सवाल में दिया गया है। ठीक, हमें निकालना क्या है, प्रथम 4 पद। तो प्रथम पद कौन सा होता है, A1, द्वितीय पद कौन सा होता है, A2, तृतीय पद होता है A3 और चतुर्थ पद होता है A4। इनको हमको निकालना, प्रथम बोला है इसलिए शुरुआत से शुरू करेंगे।
अब यहाँ पे डी हर सवाल में अलग अलग दिया है, तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसके लिए दूसरे का पहला, उसमें ए कितना दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे ए लिखेंगे 10 और डी भी लिखेंगे 10। अब यहाँ पे जो पहला पद होता है वो तो ए ही रहता है, तो हम उसी को डाल देंगे, पहला पद हमारा 10 ही हुआ। दूसरा पद जो होता है वो कैसे आता है, ए प्लस डी करने से, ठीक। तो यहाँ पे हम ए प्लस डी करेंगे तो ए हमारा कितना है 10 और डी हमारा कितना है 10, तो हम इसी को यहाँ पे पुट कर देंगे, ए की जगह पे 10 और डी की जगह पे 10, तो कितना हो जाएगा 20, ठीक। इसी तरीके से ए थ्री का क्या होता है फॉर्म, ए प्लस 2d, तो यहाँ पे ए हमारा 10 और 2d बोला है, तो यहाँ पे 2 इंटू डी की वैल्यू, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 20 और इसको ऐड कर दोगे तो 30। और इसी तरह इसको भी निकाल लेते हैं, a प्लस 4 है तो यहाँ हो जाएगा 3d, a कितना हुआ है 10 और 3d दिया है मतलब 3 इंटू डी, तो d की वैल्यू रख दो और इसका मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 40। तो इस तरह आपके प्रथम 4 पद कौन कौन से आ गए, 10, 20, 30 और 40, और इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। प्रथम 4 बोला था इसलिए प्रथम 4 हम निकाल दिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन जिस तरीके से आप लगाए हैं उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के और भी क्वेश्चन हैं, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये भी इसी तरीके से लगा लीजिएगा। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन चूँकि इसमें अपान में दिया हुआ है तो इसको मैं बता दे रही हूँ, और ये क्वेश्चन नंबर चूँकि इसमें पॉइंट में दिया हुआ है तो ये दोनों आप देख लीजिए, बाकी ये वाला और ये वाला इसी के तरीके से है तो इसको लगा लीजिएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा नंबर। तो यहाँ पे चौथे नंबर में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा, यहाँ पे क्या डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -1 और डी दिया हुआ है 1/2। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है -1 और डी दिया हुआ है 1/2, तो हमें निकालना क्या है a1। तो a1 तो हमारा जो ये दिया हुआ है a वही रहेगा -1। a2 निकालना है तो a2 के लिए क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस डी, तो a प्लस डी करेंगे हम, तो a कितना है हमारा -1 और d कितना है +1/2, तो 1/2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, फिर 2 का -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 + 1/2, यहाँ पे हो जाएगा -1/2। तो हमारा जो a2 है वो कितना आ गया -1/2। ये जो एलसीएम जो एक इसको जो प्लस माइनस करने का मेथड है ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको मैं विस्तार से नहीं बताऊंगी। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने से इतना आ जाता है। इसके बाद फिर हम a3 निकालेंगे, तो a3 कैसे निकलता है, a3 का फॉर्म क्या होता है a + 2d। तो यहाँ पे a कितना दिया है -1 + 2d करना है, मतलब 2 इंटू डी, तो 2 रहेगा और d की वैल्यू यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 है और ये 2 है, तो ये दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा -1 + 1। अब ये माइनस का है ये प्लस का है तो दोनों कैंसिल होके 0। और इसके बाद चौथा पद बोला है निकालने को, तो a4 इसको निकालेंगे तो होगा a + 3d, तो a की वैल्यू -1 + 3 इंटू डी की वैल्यू। अब चूँकि ये 3 और 2 कैंसिल नहीं होंगे इसलिए हम इसको लिखेंगे -1 + 3/2 और फिर इसको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 आएगा और 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो -2 + 3/2, यहाँ 3 प्लस का है -2 माइनस का है तो घट जाएगा और कितना आएगा 1/2। तो यहाँ पे देखिए प्रथम 4 पद कौन कौन से हो गया, पहला पद -1, फिर दूसरा पद कितना आया है -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद क्या आया है 1/2, और इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
2 का चौथा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पाँचवा में क्या दिया है, ए और डी। ए दिया है -1.25 और डी दिया है -0.25। तो यहाँ पे देखते हैं, ए दिया है -1.25 और डी दिया है -0.25। इसमें भी प्रथम 4 पद निकालना है। तो पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद तो यही जो ए दिया है वही रहेगा -1.25, और दूसरा पद जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद a प्लस डी। ए कितना दिया हुआ है -1.25, तो -1.25 प्लस डी कितना दिया हुआ है -0.25। अब चूंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है और ये माइनस में है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -0.25। इसके बाद हम इसको ब्रैकेट चाहे तो खोल दें या नहीं तो यहाँ पे सीधे भी कर सकते हैं कि ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और कितना आ जाएगा -1.50। ठीक। अब इसके बाद देखते हैं ए3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d। तो a हमारा कितना है -1.25 प्लस 2d बोला है, तो 2 इंटू डी, ये d की वैल्यू -0.25। तो यहाँ पे यही नीचे सॉल्व कर लीजिए -1.25। अब यहाँ पास 2 और 0.25 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और 0.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -0.5। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये वाली पोजीशन ठीक यहाँ के जैसी आ गई है। तो यहाँ पे -1.25 प्लस -0.50, तो दोनों माइनस माइनस के हैं इसलिए जुड़ के क्या हो जाएंगे -1.75। ये आ गया हमारा तीसरा पद। और हम चौथा पद निकालेंगे तो चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस 3d। तो a हमारा कितना है -1.25 प्लस 3 इंटू डी कितना है -0.25। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा -1.25 प्लस 3 का 0.25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -0.75। ठीक। अब इसके बाद इन दोनों को, चूँकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं खोली, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं खोली, ये वाले स्टेप को ब्रैकेट खोल के बता दे रही हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। 1.25 अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं तो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल क्या आएगा -0.75। अब यहाँ पे ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे और कितना आएगा 1.25 और 75 जुड़ेगा तो 2.00। तो इस तरीके से जो हमारा 4 पद आ गया है वो कौन कौन सा आ गया है -1.25, दूसरा वाला कितना आया है -1.50, तीसरा कितना आया है -1.75 और चौथा कितना आया है -2 या 2.000। और इस तरीके से ये श्रेणी आगे बढ़ती चली गई। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वंतर दिया है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार अंतर लिखिए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रथम पद मतलब जो फर्स्ट में लिखा हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन का प्रथम पद क्या होगा 3, यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा -5, यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा 1/3 और यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा 0.6। तो ये चारों सवाल के लिए प्रथम पद क्या हो गया जो फर्स्ट में लिखा है। अब बोलता है सार्वंतर निकालिए, तो सार्वंतर मतलब डी निकालना है आपको। तो डी कैसे निकलेगा, ये a2 माइनस a1 कर दीजिए तो यहाँ पे डी निकल जाएगा। यहाँ a2 माइनस a1 करेंगे तो यहाँ पे डी निकलेगा। चूँकि डी निकालना है बस, ये नहीं पूछा है कि
आप एपी है या नहीं है ये बताओ। जब अगर ऐसा पूछेगा कि एपी है या नहीं है ये बताओ, तब हम कम से कम 2 जगह डी निकालते हैं, ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि डी समान है तो ये एपी है और डी समान नहीं है तो ये एपी नहीं है। अब चूंकि इसमें एपी के लिए सिर्फ डी निकालने के लिए बोला है, तो हम सिर्फ एक ही जगह डी निकाल लेंगे। तो यहाँ A2, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे कर दे रही हूँ। जैसे ये A1 है, ये A2 है, तो यहाँ D कितना हो जाएगा, D आ जाएगा A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 कितना है 1, और माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए D कितना आ जाएगा -2। और यहाँ पे करेंगे आप 5/3 माइनस 1/3 करेंगे तो 5 में से 1 चला जाएगा 4/3, तो यहाँ पे D कितना आ जाएगा 4/3। और इस तरीके से यहाँ पे अगर D निकालेंगे तो ये A2 है, A2 माइनस A1 करेंगे तो चूंकि माइनस माइनस है तो इसको अच्छे से ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 कितना है हमारा -1, तो -1 फिर माइनस, और A1 कितना दिया है -5, तो इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे -5। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया +5, और ये 5 प्लस का है और 1 माइनस का है तो घट जाएगा, तो कितना आएगा 4। तो यहाँ पे डी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गया 4। और यहाँ पास देखिए 1.7 में अगर 0.6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा डी आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला आप ऐसा ही लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1.7 माइनस 0.6 किए तो कितना आ जाएगा डी 1.1। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, यहाँ पे इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं अभी सिर्फ 2 सवाल आपको बताऊंगी, बाकी सवाल आप लगाइएगा, खुद भी मेहनत कीजिए थोड़ा सा, और अगर जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो उसकी फिर मैं अगले से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एपी है। देखिए ये पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, इसके लिए हमको कम से कम 2-3 डी निकालने पड़ेंगे। फिर यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है जब डी निकाल लेंगे तो डी तो वही हो जाएगा, सारवंतर वही होगा। इसके बाद इसके 3 और पद निकालिए। यहाँ पे 3 और पद बोला है, जबकि इस सवाल में क्या बोला था, प्रथम 4 पद, माने A1 से शुरू करना था। और यहाँ पे 3 और पद, मतलब जितने पद यहाँ दिए गए हैं उसके बाद के 3 पद। यहाँ पे कितने पद दिए गए हैं, A1, A2, A3, A4। तो हमें निकालना क्या था अब, A5, A6, A7। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो निकालेंगे, और अगर एपी नहीं है तो फिर सीधे लिख देंगे कि एपी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5.1, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। यहाँ पे दिया हुआ है सीरीज हमारा 2, 4, 8, 16 और आगे बढ़ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, चूँकि हमें पता करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1, तो हमारा A2 कितना है 4, 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। फिर और निकाल लिए हम, यहाँ पे एक जगह और निकाल लिए। अब क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 कितना दिया हुआ है, A3 दिया है 8 माइनस 4, कितना आ जाएगा 4। अब इसके बाद और यहाँ पे डी निकाले आगे, तो क्या निकालते हैं, A4 माइनस A3 करे, तो A4 कितना दिया है 16 माइनस 8, कितना आ गया 8। देखिए यहाँ पे हर बार डी अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो सीरीज दी हुई है ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सारवांतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो क्या है, असमान है।
बस ये क्वेश्चन को हम यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी समान नहीं है तो मतलब ये एपी नहीं है। अगर ये एपी नहीं है तो इसके आगे के 3 पद और नहीं निकलेंगे और ना ही इसका समांतर सारवांतर निकलेगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या सीरीज दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में 2 5/2 3 7/2। तो यहाँ पे 2 5/2 फिर 3 फिर 7/2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमको क्या निकालना है, सबसे पहले ये पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो वही चीज़ करेंगे यहाँ पास कि हम सबसे पहले A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 कितना है 5/2 माइनस 2, तो 5/2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5 माइनस 4/2 मतलब 1/2। ठीक, इसके बाद और निकाल लिए A3 माइनस A2। तो A3 कितना है ये A1 A2 A3। तो A3 कितना हो गया 3 माइनस 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और 3 2 जा 6 माइनस 5 कितना आ गया 1/2। और निकाल लीजिए, इसको भी निकाल लीजिए। A4 माइनस A3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2 माइनस 3। ये 4 है A4 और ये A3 है, तो इसको सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 6/2। एलसीएम 2 आएगा और यहाँ से इसको घटाए तो 1/2। देखिए हर जगह यहाँ पास और यहाँ पास हर जगह जो डी आया है हमारा वो क्या है 1/2 समान है। तो मतलब ये सीरीज क्या है, जो श्रेणी दी गई है वो क्या है एपी है। ठीक, और लिख देंगे कि यहाँ पे डी चूंकि समान है। अब यहाँ पास पूछा है कि कौन सा एपी है, तो ये तो सेकंड वाला तो एपी है और फिर बोला इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो सारवंतर तो हम निकाल ही चुके हैं, यही है सारवंतर। सारवंतर के आधार पर ही तो हम पता करते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो सारवंतर हमारा 1/2 आ गया। अब इसके बाद बोलता है इस क्वेश्चन में कि इसके 3 और पद लिखिए। 3 और पद, तो अभी ये कौन कौन सा पद दिया है, ये A1 पहला दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया है। तो हमको और क्या निकालना है 3 और A5 A6 A7। तो यहाँ पे हम निकालेंगे A5। अब यहाँ पे आप A5 निकालना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे A+4D ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करके बता दे रही हूँ। यहाँ पे आप इसको भी ऐसा भी ले सकते हैं A प्लस यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या लिख हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी। ये वाले फार्मूले से हो गए, कौन से फार्मूले से an वाले, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा भी कर सकते हो, आएगा वही A+4D। तो चूंकि यहाँ पांचवा पद निकालना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा करके भी कर सकते हैं। तो हमारा a कितना हुआ है, a कितना है, a हमारा दिया है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 फिर 4 और d कितना आया है 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो कितना हो गया, ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गया, 2 + 2 कितना हो गया 4। तो हमारा पांचवा पद कितना आ गया 4। अभी 2 और पद निकालने हैं, तो छठवां पद A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A + 5D। ठीक है, तो यहाँ A कितना है 2 + 5 इंटू डी 1/2। तो कितना आ जाएगा 2 + 5/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 + 5/2 मतलब 9/2। तो इसका छठवां पद आ गया 9/2। अभी एक और निकालने हैं, 3 बोला है ना, तो ये पांचवा छठवां और एक सातवां A7 निकालेंगे। A7 निकालेंगे तो A + 6D, यहाँ पे A कितना दिया था 2 + 6 इंटू डी कितना आया था 1/2। तो 1/2 और A6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 + 2 + 3 मतलब 5। तो इस तरीके से आपके 3 और पद A5 कितना आ गया 4, A6 कितना आ गया 9/2 और A7 कितना आ गया 5।
तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन और भी जितने दिए हुए हैं इन सब को इसी तरीके से लगाइएगा, अपने से कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। और मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।